हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। गाइए गाइए। बहुत सुंदर। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब आप बताओ, आपने संबंध जिस राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। आप सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। हमारे को परमात्मा सदा मिला हुआ है। ऐसा कोई समय नहीं मंदिर जाके भगवान नहीं मिलते। भगवान के साथ ही मंदिर जाते हो। भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो मिला हुआ है। अज्ञानता मिटती नहीं, ज्ञान होता नहीं, कालिश मिटती नहीं, तो परमात्मा की अनुभूति होती नहीं। और आज मैं ब्रिजमोहन जी से प्रार्थना करूंगा, वो भजन सुनाने का सोच के रखें। आज उनको मौका देंगे, कल भी वो सुनाना चाहते थे। आज ब्रिजमोहन जी आप अपना विचार बना के रखिएगा भैया, आपको भजन सुनाने का मौका मिलेगा। तो हे पुण्य आत्माओं, काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से सम्मोहन, और उससे क्रोध, और क्रोध से स्मृति ढक जाती है। यानी मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था, अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। जैसे एक सेठ जी गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी बोले आप थोड़ा सा आश्रम का काम किया करो, फिर देखते हैं। बोले नहीं नहीं, ये काम तो मेरे नौकर कर देंगे, ये काम तो मेरे नौकर कर देंगे। बोले नहीं, नौकर काम करेंगे तो नौकरों को प्रेम दीक्षा दी जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। अब सेठ जी बेचारे मजबूर। अब सेठ जी अगले दिन सिल्क का कुर्ता धोती पहनकर आए, और साथ में दो नौकरों को छुपा के ले आए अलग अलग। बताना मत, गुरुजी मेरे को कोई काम बताएंगे, तुम करने लगना। गुरुजी तो अंदर बैठे होंगे। गुरुजी ने आते के साथ कहा आ गए। सेठ जी बोले हाँ गुरुजी आ गया। बोले तो कोई बात नहीं, आज आश्रम के अंदर पेड़ों के पत्ते बहुत गिरे हुए हैं, इन सबको उठाइए। अब उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को इशारा किया। बोले अच्छा गुरुजी जा रहा हूं। अब वो बाहर जाकर नौकरों से काम करवा रहे हैं और खुद आराम से बैठे हुए हैं। अब आप सोचो, जो अपने गुरु को ही धोखा दे रहा है, वो क्या प्रेम दीक्षा लेगा, क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। तो एक दिन गुरुजी ने कहा, जमादारनी से जब सेठ जी आ रहे हो तो जरा झाड़ू मार देना इनके सामने, इनके पैर से टच करा देना बस। वो बोली नहीं महाराज,
मारेंगे मेरे को, ये सेठ जी हैं। बोले अरे मैं जब तेरे को कह रहा हूं तू जा। जमादारनी ने डरते डरते झाड़ू जरासी लगाई, लगाते ही सेठ जी गुर्रा कर आए। तमीज नहीं तेरे को, जानते नहीं मैं कौन हूं। उसने जाके बता दिया। तो कुछ दिनों बाद पहुंचे गुरुजी के पास। बोले गुरुजी अब तो मैं खूब सफाई करता हूं, देखो सारा आश्रम साफ है आपका, अब तो मुझे दीक्षा दे दो। बोले अभी तो तुम गुर्राते हो, क्रोध तो तुम्हारा समाप्त हुआ नहीं। आप सोचो, हम छल कपट से भगवत प्रेम पाना चाहते हैं। कहते ना अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है। अपनी उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है, याद नहीं रहती क्रोध आने से, यानी हमारी सारी साधना खत्म एक क्रोध के माध्यम से। और क्रोध क्यों होता है आपको बता दिया, सारी चीजें क्रोध के कारण ही होती हैं। तो स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। हमारे को सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता, लेकिन विवेक ढक जाता है क्रोध आते के साथ ही, लुप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। और इसीलिए भगवान ने कहा बुद्धि नाशात परिणश्यति। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धि के नाश होने से, विवेक के नाश होने से, विवेक खत्म हो गया। कुछ देर के लिए मनुष्य अपनी स्थिति से, आत्मज्ञान से, विवेक से गिर गया। इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को, देखिए मूल निचोड़ ये पूछा था ना कि भगवान के शरणागत ना होने से, गुरु के शरणागत ना होने से क्या होता है, ना होने से। इसलिए भगवान के शरणागत होना, गुरु के शरणागत होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैंने तो आपसे निवेदन किया कि गीता के अंदर मेन चीज ही शरणागति है। शब्दों से नहीं, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति, पूर्ण परायणता। या विषयों का ध्यान करने मात्र से, राग राग से, काम काम से, क्रोध क्रोध से, सम्मोहन सम्मोह से, स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश से पतन। ये जो क्रम बताया इसका विवेचन करने में देरी नहीं लगती, पर इन सभी वृत्तियों को पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में एक पल नहीं लगती। जैसे बिजली के करंट से ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। इसलिए शरणागति, परमात्मा के परायण होना, क्योंकि ये श्लोक था भगवान से पूछा नहीं, लेकिन भगवान समझ रहे थे। मैं अर्जुन को बता रहा हूं परायणता की बातें, तो अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अगर मैं परायण ना हूं तो भगवान ने बता दिया परायण नहीं होगा, शरणागत नहीं होगा, तो तेरा ये सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, स्मृति नष्ट हो जाएगी। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। कठिन है हमने जो कुछ अपने को माना हुआ है उससे अलग नहीं होना चाहते हैं।
हमारा जो अज्ञान है उसे हम पूरी तरह से हम समझ ही नहीं पा रहे। देखो, मोहन प्रेम बिना मिलता नहीं, चाहे कर लो कोटि उपाय, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाए। क्या बताओ? मोहन प्रेम बिना मिलता नहीं, चाहे कर लो कोटि उपाय, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाए, प्रेम सरोवर में जो डूबे प्रभु की झलक लखाए। प्रेम सरोवर में। अब प्रेम माने अहम का गोता, अहंकार का गोता, अज्ञानता को मिटाने का। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की झलक लखाए, मोहन मिले ना पर्वत में, मिले ना निर्जन में, मिले ना वन भरमाए। कितने पर्वतों पर, निर्जन में, मिले ना वन भरमाए, प्रेम बाग घूमे तो हरि को घट में ले पथराए। और यहां तक कहते हैं, ये बिंदु जी महाराज का पद है, मोहन मिले ना पंडित को, बहुत ध्यान से सुनो, मोहन मिले ना पंडित को, ज्ञानी को मिले ना ध्यान लगाए, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो नटवर नैन समाए। कोई कितना ही बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, ढाई अक्षर प्रेम का जो नटवर नैन समाए, मोहन मिले ना मंदिर में, मूर्ति में मिले ना अलख जगाए, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो तुरंत प्रकट हो जाए। कितनी विचित्र चीज है। मोहन प्रेम बिना मिलता नहीं, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन माने कृष्ण केवल प्रेम के बिना प्राप्त नहीं होते, चाहे तुम लाखों उपाय क्यों ना कर लो। यमुना, सरस्वती, गंगा, लोग कहते हैं हम प्रयागराज त्रिवेणी में नहा के आ रहे हैं, उनका साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की झलक लखाए। जब प्रेम के सागर में डूबो तो प्रभु की झलक नजर आती है। ना तो पर्वतों में, ना अकेलेपन में, ना वन वीरानों में मोहन मिलते। प्रेम बाग घूमे तो हरि को घट में पथराए। जब प्रेम के बगीचे में घूमो तो हरि को अपने हृदय के पात्र में रख सकते हो। आप बताओ, आप कहीं घूमने जाते हो, बिना भगवान के जाते हो क्या? नहीं, हम पति के साथ गए थे। अरे बाबा, परम पति भी अंदर बैठा हुआ था, और जिस पति के साथ गए थे उसमें भी परम पति बैठा हुआ था, मगर याद परम पति की नहीं, पति की याद है। जब प्रेम के बगीचे में घूमो तो हरि को अपने हृदय के पात्र में रख सकते हो। मोहन पंडित ज्ञानी ध्यान से नहीं मिलते। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो नटवर नैन समाए। जो नटवर के, आकर्षण के नेत्रों में प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ते हैं, वही मोहन को पा सकते हैं। ना मंदिर में, ना मूर्ति में, ना अलग जगह से मोहन मिलते हैं।
और बहुत सबसे बड़ी विचित्र, जिसे कहा जाता ना, पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे। प्रेम बिंदु दृग से टपके, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो तुरंत प्रकट हो जाए। एक बिंदु आंखों से टपकता है, तभी मोहन तुरंत प्रकट होते हैं। लेकिन हम रोते तो खूब हैं, खूब रोते हैं, लेकिन प्रभु प्रेम में आग नहीं लगती। उनके लिए कभी आंखों से आंसू नहीं टपकते हैं। हे पुण्य आत्माओं, छोटी छोटी बातें भगवान का नाम प्रेम और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। दोनों ही आनंद के सागर हैं भगवान के नाम, लेकिन हम हैं समझ ही नहीं सक रहे। भगवत प्राप्ति करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम मीरा से सीखो, भाव कैसे बनाया जाता है, कैसे भाव भंगिका में के अंदर व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर पाता है। जब मीरा अपने भाव आवेश में होती हैं तो श्याम सुंदर उससे हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। वो लज्जावश अभी कुछ मनी कह ना पाई थी कि श्याम सुंदर ने न जाने कहाँ चले गए। नैन और हृदय अतृप्त ही रह गए और वो रूप रस का सरोवर लुप्त हो गया। अब उसे रोता देखकर मीरा को उनकी दो दासियां बाहर बरखा में भावावेश में प्रसन्नता से भीगते हुए देखा। अब उन्हें मीरा का विरह प्रलाप सुनाई दिया। हे नाथ, मुझे आप यूं यहां अकेले छोड़कर क्यों परदेश चले गए। आप सोचो, ये आप और हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रेम के भाव क्यों नहीं उमड़ते। मीरा की दासियां प्रयत्न करके थक गईं, किंतु मीरा ने भगवान के बिना अन्न का कण तक ग्रहण नहीं किया। रह रहकर जब बादल गरज उठते और मोर पपिया गाते तो भागकर बाहर की ओर भागती। हे मतवारे बादलों, क्या तुम दूर देर से उड़ करके विरणी के लिए प्रीतम का संदेश लाए हो। आप सोच के देखो कैसा भाव है। चार लाइन सुन लीजिए, फिर ब्रिजमोहन जी से भजन सुनेंगे। मीरा का एक भजन है, बादल देख डरी हो श्याम में बादल देख डरी। बादल देख डरी हो श्याम में बादल देख डरी, काली पीली घटा उमड़ी बरसो एक घड़ी। जित जोऊं तित पानी पानी हुई हुई भूम हरी, जाको पिए परदेश बसत है भीजे बाहर खड़ी। मीरा के प्रभु अविनाशी कीजो प्रीत खरी। ये मीना जी सुनाती थी कई बार ये भजन। बादल देख डरी श्याम में बादल देख डरी। अब आप और सब लोग, मैं तो अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ।
कल आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक पे चर्चा करेंगे, स्थिर बुद्धि के ऊपर। अर्जुन ने पूछा था, स्थिर बुद्धि वाला आत्मज्ञानी जीव जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, वो चलता कैसे है? इसके लिए कल गीता के दूसरे अध्याय का 64 और 65वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंतजार कीजिए, कल इसकी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। ब्रजमोहन जी सुनाइए प्रभु। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हो गया प्रभु? नहीं और सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक के एक रग का, इस पूजक के एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही। कोई बात नहीं प्रभु, आप भूल गए, कोई बात नहीं। याद तो है लेकिन हम कहीं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, एक नर हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे प्रभु, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।